हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले वाले लेक्चर्स में स्टोरेज क्लास देखी थी, आज हम पॉइंटर्स देखेंगे। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस और दैट कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल वेयर एड्रेसेस आर लोकेशन नंबर ऑलवेज कंटेन होल नंबर। पॉइंटर्स क्या होते हैं? एक वेरिएबल ही होते हैं। वेरिएबल में क्या स्टोर होती है? हमारी वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन इसमें क्या स्टोर होगा? दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस। जो हमारे एड्रेस हमारे जो जैसे स्टोरेज लोकेशन जहाँ होती है हमारी रैम रोम में, वहाँ पे एड्रेसेस मिलते हैं मेमोरी के, उस पॉइंटर को, उस वेरिएबल को, तो वो स्टोर करता है वो, ठीक है। और दैट कंटेन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, या किसी और वेरिएबल का हम एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं उसके अंदर, मतलब पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस स्टोर किए जाते हैं। वेयर एड्रेसेस आर द लोकेशन नंबर वेयर ऑलवेज कंटेन होल नंबर। एड्रेसेस क्या होंगे? वो लोकेशन होगी जहाँ पे वो होल नंबर स्टोर किया जाएगा। अब जैसे मेरे पास ये एक वो है कंटेनर लगा लो, अब उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया? उस चीज का एड्रेस स्टोर कर दिया कि वो कहाँ पे स्टोर है, और वो वेरिएबल वो वहां पे होगा तो वो होल नंबर होगा वो। सो पॉइंटर कंटेन्स ऑलवेज द होल नंबर। तो पॉइंटर्स के अंदर क्या होगा? होल नंबर होगा। अब एड्रेसेस क्या होते हैं? एड्रेसेस कभी फ्रैक्शन में या ऐसे नहीं होते, एड्रेसेस हमेशा होल नंबर में होते हैं। It is called pointer because it points to a particular location in memory by storing address of that location. पॉइंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन को वो पॉइंट कर रहा है। वो पॉइंट कैसे कर रहा है? उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करके वो उसको पॉइंट कर रहा है। इसका सिंटेक्स क्या है? डाटा टाइप एंड पॉइंटर नेम, ठीक है। और जो हमारा ये सिंबल है एस्ट्रिक साइन, here the symbol before pointer indicates the compiler that variable declared as pointer. और ये सिंबल हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कंपाइल जब कर रहा होता है, कंपाइलर कंपाइल जब करता है हमारे कोड को, तो उसको वो बता रहा होता है कि वो पॉइंटर है। ऐसे हमें वेरिएबल और पॉइंटर में डिफरेंस तो पता चलेगा नहीं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंटर है, वेरिएबल है? इसलिए एग्जाम्पल इंट दिस, इंट एस्ट्रिक साइन P1 मतलब पॉइंटर 1 हमने बना दिया। ऐसे ही फ्लोट का पॉइंटर 2 बना दिया, कैर का पॉइंटर 3 बना दिया। वह पॉइंटर डिक्लेयर इट कंटेन गार्बेज वैल्यू, दैट इज इट मे पॉइंट एनी वैल्यू इन द मेमोरी। अब इसको हमने इनिशियलाइज तो किया नहीं है, तो इसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी, तो ये किसी को भी पॉइंट कर रहा होगा, किसी भी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा ये। टू ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पॉइंटर, दैट इज एड्रेस ऑपरेटर एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डीरेफरेंस ऑपरेटर। दो नॉर्मली हमारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एक एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है, एक डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज होता है। इनडायरेक्शन ऑपरेटर गिव्स द वैल्यू स्टोर एट द पर्टिकुलर एड्रेस। ये क्या करता है? उस वैल्यू को देता है जो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर है। अब जैसे 2001 ये एक एड्रेस नंबर है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, होता नहीं है, ऐसे होगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दिया। 2001 में मेमोरी एक मेमोरी एड्रेस है जिसमें 10 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो वो 2001 हमारा एड्रेस हो गया, और वो होल 10 जो हमारा स्टोर है वो एक पर्टिकुलर नंबर हो गया, होल नंबर जैसे, उसके अंदर जो वैल्यू होगी। एड्रेस ऑपरेटर कैंट बी यूज इन एनी कांस्टेंट और एनी एक्सप्रेशन। एड्रेस ऑपरेटर को हम किसी एक्सप्रेशन या कांस्टेंट में यूज नहीं कर सकते। अब जैसे हम ये देखते हैं, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। void main int I is equals to 105 int पॉइंटर p, मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया p। उस p में मैंने एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से i का एड्रेस स्टोर कर दिया। p में मैंने एक पॉइंटर बनाया, और हम इसका अब देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शन की किस में हमारी वैल्यू आएगी और किस में हमारा एड्रेस आएगा। इस चीज में बहुतों को कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को आप समझना अच्छे से कि मैंने क्या किया। पहले पॉइंटर p की वैल्यू प्रिंट करवाई,
तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉइंटर एस्ट्रिक वाले में क्या था, हमने अभी पढ़ा था कि जब डायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज करते हैं तब वो वैल्यू शो करता है। तो अब पॉइंटर p की वैल्यू मतलब i की वैल्यू क्या दिखाएगा? वो 105। क्यों? वैल्यू प्रिंट करेगा। ऐसे ही मैंने i की वैल्यू प्रिंट कराई है, i की वैल्यू तो है ही 105 i वेरिएबल की, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब मैंने कराया एड्रेस ऑपरेटर i, एड्रेस क्या करवाएगा? एड्रेस प्रिंट करवाएगा। जिस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा वो उसका एड्रेस हमें शो करेगा, वो प्रिंट करेगा। अब p की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई, p पे भी क्या है? हमने एड्रेस ऑपरेटर i की असाइनमेंट कर रखी है, मतलब p में भी क्या एड्रेस स्टोर किया जाएगा। ठीक है। अब मैंने एड्रेस ऑपरेटर p मतलब p का एड्रेस, p के एड्रेस मतलब p किस एड्रेस पर है, मतलब p एड्रेस ऑफ p मैंने स्टोर करवाया ना, मतलब p का एड्रेस अब इसमें प्रिंट करवाएगा वो। इतना समझ में आया? सो पॉइंटर असाइनमेंट, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे लेक्चर्स में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। इस वैल्यू इनको तुम प्रोग्राम्स को लिख के भी देखना, तुम कंपाइलर पे कंपाइल चला के देखना कि किससे क्या प्रिंट हो रहा है, तो अच्छे से क्लियरेंस होगी इन चीज़ों की। थोड़ा ध्यान से समझने का टॉपिक है बट इजी टॉपिक है। सो आज हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।